जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म या ट्रांसलेशन में कोई इशू आता है, उनका फिर अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जितने भी रनर्स अप हैं उनके लिए, क्योंकि उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन जो है वो ऑन हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स का काम करें। डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन को कैसे फिल आउट करने और कौन से एप्लीकेशन फॉर्म्स कैसे फिल आउट करने हैं, उस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ जाए और वो वीडियो लाजमी देखें। दोनों के लिए सेम है, विनर्स के लिए कोई अलग प्रोसेस नहीं है, दोनों के लिए सेम है। और मैंने जो लिंक, जिस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है ना, उसमें मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी शेयर किया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक देखें उस वीडियो को। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता ना, तो मुझसे इंस्टा में पूछें, इंशाल्लाह मैं उसको पर्सनली डीएम में शेयर कर दूंगा वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो। अच्छा ये हो गया। उसके बाद इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ओपन डोर्स के हवाले से। कुछ रियलिटीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ओपन डोर्स की, क्योंकि अभी आप एप्लीकेशन की मतलब आप सेलेक्ट हो गए, तो आपने अभी ये डिसीजन लेना है कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ। तो बहुत ही क्रूशल स्टेज होती है ये, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी लोगों का प्रेशर भी होता है कि यार रशिया जा रहे हो, वहाँ तो सेंक्शन से, वहाँ ये है वो है, तो बहुत सी बातें हैं। खैर मैं हर वीडियो में इनके आंसर देता आ रहा हूँ, तो इस वीडियो में फिर थोड़ी बहुत बात करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको ये डॉक्यूमेंट का सेक्शन और इंटरव्यू का जो सेक्शन आया है नया, इस पे बात करेंगे। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को स्किप ना करें। फिर भी उसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कुछ भी होता है तो आप मुझे इंस्टा में पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की ना। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं एफएससी, जो बैचलर्स में जिन्होंने अप्लाई किए, वो अपनी सिर्फ एफएससी की सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो अपलोड कर लें और उसी की ट्रांसलेशन करवा लें। बाकी जो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं उनका तो सिंपल है, बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट करवानी है, ठीक है। पासपोर्ट के कितने पेजेस आपने अपलोड करने हैं, देखिए बेहतर है आप 2-4 कर लें, पहले जो 4 होते हैं, लेकिन आप 2 करते हैं, क्योंकि पहले आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ही पहले पेज पे होती है और ट्रांसलेट भी वही होगा, तो वो भी चल जाएगा। आप पहले 2 पेजेस भी कर सकते हैं, लेकिन 4 करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल जो सर्टिफिकेट है, देखिए एक जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है गूगल से भी, मैं आपको यहाँ साइट पे शेयर कर दूंगा। उसमें एचआईवी, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो, एड्स, सारों के जो टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट उसमें मेंशन की होती है। तो आप लोग यूँ करें, उस टेस्ट को फिलअप करें हाथों से अपने और किसी डॉक्टर से साइन करवाएं, चाहे वो डॉक्टर गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, किसी भी डॉक्टर से साइन और अटेस्ट करवाएं। फिर आपने उसको ट्रांसलेट करवाना है। जब ट्रांसलेट करवाएंगे तो उसमें ज़ाहिर है डॉक्टर की स्टैम्प नहीं आएगी, नोटराइजेशन वाली स्टैम्प होगी ना। तो फिर आप उसी को अपलोड करेंगे हर जगह पे। जहाँ पे आपसे एचआईवी का रिपोर्ट मांग रहे हैं उसमें भी यही सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, जहाँ पे आपसे ट्यूबरक्लोसिस का मांग रहे हैं उस पर भी अपलोड कर सकते हैं। ये सिंपल और जुगाड़ तरीका है। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली आप एचआईवी का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आपकी हेल्थ का चेकआउट भी हो जाएगा, तो आप अलग से टेस्ट करवा के उसको ट्रांसलेट करके भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जुगाड़ी तरीका ये है कि आप एक सिंपल सा सर्टिफिकेट बनवा लें, उसी में सारे टेस्ट मेंशन होते हैं, उसी को ट्रांसलेट करें और हर जगह पे वही अपलोड करें। मैंने भी यही किया था, तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वीज़े के टाइम आपसे एचआईवी की रिपोर्ट मांगेंगे, तो उस टाइम तो लाजमी आपने करवाना होगा। अच्छा, फिर रही बात एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म मैं शेयर कर चुका हूँ पूरा पिछली वीडियो में, वहाँ आप देखें। और कुछ स्टूडेंट्स को ये मसला आ रहा है कि इंग्लिश नहीं आ रही, बैचलर्स के साथ रशियन आ रही है, तो जो जोन सी भी लैंग्वेज आ रही है ना, वो आप सेलेक्ट कर लें। तो अगर आप रशियन सेलेक्ट करते हैं तो प्रिपरेटरी कोर्स ले लें, क्योंकि आप प्रिपरेटरी कोर्स के बाद काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ये होती हैं कि फिर इंग्लिश का ऑप्शन दे देती हैं कि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या रशियन में। और जिनके पास रशियन ऑप्शन नहीं आ रहा है उनको तो अच्छा है, इंग्लिश में ही सेलेक्ट कर लें। अब रही बात यूनिवर्सिटीज़ की, काफ़ी स्टूडेंट्स को 2 यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, कुछ को एक आ रही है। तो मैं खुद अपना बताऊं तो मैं भी प्राइस विनर था, मैंने 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, तो फर्स्ट वन में ही हो गया था। इंशाल्लाह आपका भी जो पहली यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे ना, उसी में हो जाता है पहली बात। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस बार काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं,
कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए। तो आप एक काम करें, पहली बात तो जो यूनिवर्सिटीज़ आपके पोर्टल में आ रही है वो आप लिख दें, ठीक है। उसके बाद ओपन डोर की वेबसाइट के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स में जाएं, आप अपना प्रोग्राम देखें कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आपका प्रोग्राम आपकी डिज़ायर्ड जो लैंग्वेज है उसमें करवा रही है तो आप उसका नाम भी फॉर्म में लिख दें। ऑनलाइन अगर आप टाइप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फॉर्म में लिख दें, मसला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये बात याद रखिए, ओपन डोर्स की वेबसाइट से बाहर जाकर यूनिवर्सिटी का नाम ना लिखें, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ओपन डोर से एफिलिएटेड नहीं होती, तो वो आपको स्कॉलरशिप नहीं देगी। फिर रही बात प्रिपरेटरी कोर्स लेना चाहिए या नहीं। देखिए, प्रिपरेटरी कोर्स अगर आप लेते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि आप रशियन लैंग्वेज सीखेंगे। जो स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं रशिया, तो उनको तो मस्ट है प्रिपरेटरी कोर्स लेना। बिना लैंग्वेज के यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आप लोगों का। इसके नुकसानात ये हैं कि जो लोग कहते हैं कि यार बस सही है, मैं 2 साल मास्टर्स की डिग्री लूँगा और इंग्लिश में पढ़ के चला जाऊँगा, तो उनके लिए फिर प्रिपरेटरी कोर्स ये कि 1 साल का टाइम ज़ाया है। दूसरा ये नुकसान है प्रिपरेटरी कोर्स का कि आपको वर्क परमिट लेटर नहीं मिलता यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वर्क परमिट लेटर जो है वो इंग्लिश कोर्स में या जो विदाउट प्रिपरेटरी कोर्स में आते हैं उनको मिलता है। लेकिन जॉब आप फिर भी कर सकते हैं। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो वर्क परमिट लेटर के बगैर आप कर सकते हैं, लाइक क्लीनिंग की जॉब हो गई, लोडिंग अनलोडिंग की जॉब्स हो गई, ठीक है, और टीचिंग की जॉब है इंग्लिश, उसके लिए थोड़ी बहुत रशियन आनी चाहिए। ये जॉब्स आप कर सकते हैं बिना वर्क लेटर के। बाकी जो वर्क लेटर के साथ जॉब्स हैं उनमें स्टोर कीपर की जॉब है, और फूड्स से रिलेटेड जॉब्स है लाइक KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, इनमें आप कर सकते हैं। फूड डिलीवरी की जॉब है और वेयर हाउस की जॉब्स हैं, ये जॉब्स आपको मिल जाएंगी इजीली। बाकी अगर आप प्रोफेशनल जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको रशियन लैंग्वेज फुल आनी चाहिए, बोलना लिखना समझना, ठीक है। जब तक आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप प्रोफेशनल जॉब्स नहीं कर सकते। मार्केट बहुत ज़्यादा है, प्रोफेशनल जॉब्स आसानी से भी मिल जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है लैंग्वेज की। तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, लैंग्वेज सीखें। अगर आप लैंग्वेज सीखते हैं ना तो आपको प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी, आप जिस फील्ड में जॉब करना चाहते हो मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं ओपन डोर स्कॉलरशिप के हवाले से थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले ये स्कॉलरशिप जो है ना स्टाइपेंड बिल्कुल नहीं देता, ठीक है। जो स्टाइपेंड थोड़ा सा देता है 2000, वो आपकी डॉर्मेट्री फीस में चला जाएगा। तो आपने माइंड में रखना ही नहीं है कि ये स्टाइपेंड मुझे स्कॉलरशिप में मिल रहा है, आपने ये बात माइंड में नहीं रखनी है। इस स्कॉलरशिप की अच्छी बात यह है कि आपको डॉर्मेट्री दे रहा है, हॉस्टल दे रहा है, क्योंकि मॉस्को में बहुत महंगे हैं हॉस्टल्स। अगर आप हॉस्टल बाहर रेंट पे लेंगे तो 70 से 75 हज़ार रूबल पर मंथ आपको पे करना होगा। तो ये सारा आप देखिए स्कॉलरशिप में कवर हो रहा है, तो अच्छी बात है। और डॉर्मेट्री हर स्टूडेंट को मिल जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो सी सिटी में भी चाहे आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी। कुछ डॉर्मेट्रीज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही होती है, जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बताऊं तो मेरी जो डॉर्मेट्री है वो यूनिवर्सिटी के अंदर है, 2-3 मिनट का रास्ता है यूनिवर्सिटी में। कुछ की दूर होती है, मेट्रो में आना पड़ता है, 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका डोम कितना दूर है। बाकी इन शॉर्ट ये कि हॉस्टल मिल जाता है, आप सबको मिल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि मॉस्को सेलेक्ट करें या कौन से सिटी सेलेक्ट करें। तो इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए मॉस्को सेलेक्ट करते हैं तो आपका फ़ायदा जो है वो ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी और वेजेस जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि रशिया में सबसे ज़्यादा सैलरी या जो काम आप करते हैं उसके जो वेजेस सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो मॉस्को में मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट पीटर्सबर्ग या अदर सिटीज़ के। तो अगर आपको मॉस्को में ऑफ़र हो रही है यूनिवर्सिटी तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मॉस्को में सेलेक्ट करें, क्योंकि कैपिटल है भाई जो भी हो। दूसरा ऑप्शन आप सेंट पीटर्सबर्ग रखें, उसके अलावा भी आप जा सकते हैं सिटीज़ में। उसके बाद बात करते हैं जो इंटरव्यू का ऑप्शन आया है उस पर। ओपन डोर्स स्कॉलरशिप में कभी भी बैचलर्स या मास्टर्स का इंटरव्यू नहीं हुआ है आज तक। ये जो इंटरव्यू होता है ये डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट जो पोस्ट डॉक पे जो आते हैं उनका होता है। तो अभी क्योंकि डॉक्टर PhD वालों का रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं तो इसलिए उनका ऑप्शन ग्लिच हो के आपके पोर्टल में शो हो रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये कुछ दिनों बाद चला जाएगा खुद ब खुद। अगर नहीं भी आप ऑप्शन रहता है तो भी मसला नहीं है, इसका आपसे लेना देना कुछ नहीं है। आपने सिंपली बस अपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करने हैं और आप रशिया के लिए तैयार हैं।
तो ये बात है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अभी मेरा कंफर्म डन हो गया है या नहीं, कि स्कॉलरशिप में सबको बता दूं कि मैं रशिया जा रहा हूँ या नहीं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो देखिए, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी तक आप 100% सेलेक्ट हो गए हैं। आप मतलब रशिया कंफर्म आ रहे हैं। रही बात वीज़ा रेशियो की, तो वीज़ा रेशियो भी रशिया का बहुत अच्छा है। जो जो अप्लाई करता है सबको वीज़ा मिलता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, पहुँच के फिर डिपोर्ट हो जाते हैं। वो एक अलग केस है, उस पर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये है कि जो वीज़े के लिए एप्लीकेशन जाती है उन सबको वीज़ा मिलता है रशिया का। और अगर जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म या ट्रांसलेशन में कोई इशू आता है, उनका फिर ये होता है कि ईमेल आ जाती है ओपन डोर्स की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर है, ये काइंडली ठीक करके हमें ईमेल करती है। हमारे साथ ऐसा हुआ था, मेरे कुछ दोस्तों ने खुद से ट्रांसलेशन की थी, तो कुछ एरर्स निकले थे, तो यूनिवर्सिटी वालों ने उनको ईमेल किया था कि ये एरर है, तो काइंडली आप इसको करेक्ट करके दोबारा सेंड कर दें। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप सब इंशाल्लाह सेलेक्ट हैं, इंशाल्लाह सब रशिया आएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे इंस्टा में पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें। फेसबुक का हमने एक ग्रुप बनाया, उसमें एक दूसरे की हेल्प आउट करें, कोशिश करें। मेरे पास टाइम नहीं होता उस ग्रुप के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।